हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हम किन्हीं दो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने की कंडीशंस को डिस्कस किए थे और उनके तीन थ्योरम्स के बारे में बात किए थे और पहले थ्योरम को प्रूव भी किए थे। तो तीनों थ्योरम का फीडबैक लेते हुए एक का डेरिवेशन हो चुका है, आज अगले डेरिवेशन को कराएंगे। तो जब कोई दो त्रिभुज दिए हों और उनके सिमिलर होने की बात की जाए, सपोज कि एक ट्रायंगल आपके पास ए बी सी है और एक ट्रायंगल डी ई एफ है, ये किन केसेस में सिमिलर होंगे। तो पहला केस जो बताए थे वो ये था कि इफ दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो जाएं, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो जाएं, मतलब ये कि इस त्रिभुज का कोण ए, अगले का कोण डी, इसका बी, इसका ई और इसका सी और इसका एफ आपस में अगर बराबर हो जाते हैं तो गिवन ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। अगला जो केस था वो ये था कि या तो पहला तो ये था कि इनके संगत कोण बराबर हो जाएं, दूसरा ये है कि इनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो जाएं, यानी कि अगर ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ हो जाए तो भी जो है ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। और थर्ड केस की बात किए थे कि इफ इन दो त्रिभुजों में कोई एक एंगल इक्वल हो, सपोज एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एक एक कोण संगत कोण कैसे भी बराबर हो गए, तो अब इन कोणों को बनाने वाले भुजाएं भी अगर आनुपातिक हो जाएं, यानी कि केवल इतने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ और ए बी अपॉन डी ई ए सी अपॉन डी एफ की अगर इक्वल हो जाए तो भी हम कह सकते हैं, तो तीन केसेस में हम कह सकते हैं कि कोई दो ट्रायंगल किस तरह से समरूप हो सकते हैं। तो जिसमें कि जो पहला है इसको पिछले लेक्चर में प्रूव भी करा चुके हैं। आज हम इस थ्योरम जो कि अगला थ्योरम है समरूपता के ट्रिपल एस कसौटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। तो चलते हैं, देर न करते हुए आप भी रेडी हो जाएं, कॉपी पेन उठा लें और साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं, आज समरूपता की ट्रिपल एस कसौटी को प्रूव करेंगे। तो चलते हैं समरूपता की ट्रिपल एस कसौटी पर। ये क्या है, ये थ्योरम क्या कहता है। इस थ्योरम में क्या है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक हो जाएं तो उनके संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ की अगर भुजाएं ए बी डी ई के साथ, ए सी डी एफ के साथ, बी सी ई एफ के साथ आनुपातिक हो जाते हैं तो इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ए बराबर डी होगा, बी बराबर ई होगा और सी बराबर एफ होगा। तो अब चलेंगे, सबसे पहले हेडिंग जो थ्योरम की बनाते हैं गिवन दैट, उसको कंप्लीट करेंगे। तो गिवन दैट में जो थ्योरम है इसी में गिवन है आनुपातिक हो तो के पहले की जो लाइन है वो ही गिवन है, तो के बाद की जो लाइन है वो प्रूव करने के लिए है। तो किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक हैं। दो त्रिभुज कौन कौन से लिए गए हैं, ए बी सी और डी ई एफ, इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी अनुपातिक हैं वो लिखेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज डी ई एफ में ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो ये गिवन है। अब तो के बाद प्रूव करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि इस ट्रायंगल का एंगल ए उसके डी के इक्वल होगा, कॉमा इसका बी ई के इक्वल होगा और सी एफ के इक्वल होगा। तो जितना गिवन है उतने से काम नहीं चलेगा,
कुछ रचना करने की आवश्यकता है, कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। तो आप चित्र में देख रहे होंगे पी क्यू दो पॉइंट हैं जिसको एक रेखा मिलाती हुई खींची गई है। डॉटेड लाइन ये इंडिकेट करता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अपने हेल्प के लिए एक लाइन को ड्रॉ किए हैं। तो अभी कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। AP जो है DE के बराबर है, इतना खींचे हैं, यानी कि AB पर बिंदु P इस प्रकार लिया गया है जो DE के इक्वल है। AP इक्वल टू DE तथा PQ, जब P से एक रेखा बढ़ाई गई है Q की तरफ, वो इस प्रकार रेखा है कि BC के पैरेलल है। AP DE के बराबर ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट P मिला उससे BC के पैरेलल खींचिए। इतना करने के बाद अब आ जाएंगे हम मुद्दे पर, जहां Q जो है AC पर कोई बिंदु है। आ जाएंगे मुद्दे पर जो कि है प्रूफ, जिसे कहते हैं उपपत्ति। तो अब चलेंगे प्रूफ पर। चूंकि अभी अभी आप ड्रॉ किए हो PQ पैरेलल BC। अब PQ पैरेलल BC है तो ये किस ट्राइंगल में बिलोंग कर रही दो भुजाएं हैं उसका पता करेंगे। तो ट्राइंगल कौन है, ABC। तो लिख लेंगे ट्राइंगल ABC में। बट आपको रिमेंबर होगा कि इस तरह का केस अगर मिले तो त्रिभुज में समांतरता का संबंध मिले तो थेल्स प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं। क्या है थेल्स प्रमेय, किसी एक ट्राइंगल में एक अदर लाइन जब ड्रॉ की जाए और वह ड्रॉ की गई लाइन नीचे आधार भुजा के समांतर हो जाए या तीसरी भुजा के समांतर हो जाए तो शेष दो भुजाएं आनुपातिक होती। ठीक वैसा ही केस हम ट्राइंगल ABC में नोटिस कर रहे हैं। PQ पैरेलल BC के है तो ऑटोमेटिक AB अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं AP अपॉन AB इक्वल टू AQ अपॉन AC। तो अब हमें नीड है AP अपॉन AB AQ अपॉन AC की, इसलिए अब AP PB AQ QC न लेकर AP AB AQ AC लिया जाएगा। में थेल्स प्रमेय से अगर थेल्स प्रमेय को अप्लाई करें तो जो अनुपात बनेगा वो बनेगा AP अपॉन AB इक्वल टू AQ अपॉन AC। अब इसे पलट देंगे, व्युत्क्रम लिखेंगे तो ये बनेगा AB अपॉन AP इक्वल टू AC अपॉन AQ। तो अभी जो रचना किए थे वो क्या किए थे, AP इक्वल टू DE, तो यहां लिख लेंगे DE। तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन AQ। इसे बना लेंगे समीकरण फर्स्ट और यहां लिख देंगे रचना से बाय कंस्ट्रक्शन वर्क। बट जो गिवन है वो क्या है आप नोटिस करें, AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF। आप इतने को अगर नोटिस करें तो ये कुछ अलग रिलेशन है। इसे लिख लेंगे यहाँ दो पदों का। तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर ध्यान से देखें अगर दोनों इक्वेशंस को, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रहे हैं और बताया था कि जब अनुपात में दो समीकरण कि एक साइड बराबर हो जाएं तो ऑटोमेटिकली दूसरे साइड भी बराबर हो जाते हैं। तो लिखेंगे तुलना करने के लिए समीकरण 1 व 2 से इसका राइट साइड बराबर इसका राइट साइड। तो AC अपॉन AQ इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ऐसे में AC से AC कट होगा और AQ बराबर क्या मिल जाएगा, DF। एक रिलेशन हम फाइंड कर लिए। अब आ जाएंगे इस त्रिभुज APQ और ABC में। त्रिभुज APQ और ABC में जरा नोटिस करेंगे। उससे पहले नोटिस क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि PQ पैरेलल BC के खींचे हो तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। तो लिखेंगे यहां पर चूंकि PQ पैरेलल BC इसलिए P इक्वल टू B एंड
Q इक्वल टू C, ये हो जाएगा। अब आ जाएंगे तो इसलिए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल APQ में, अब एक ही त्रिभुज में हम दो त्रिभुज को नोटिस कर रहे हैं, तो ABC को एक त्रिभुज माने, APQ को निकाल कर अगर दूसरा त्रिभुज माने तो क्या दिखाई देता है। में बात करें तो कोण P बराबर कोण B के है, अभी अभी हम लिख चुके हैं। इसी तरह Q जो है वो C के बराबर है, और जो कोण A है वो क्या है, कॉमन। इस तरह से तीन कोण बराबर हो गए। जब तीन कोण बराबर हो गए तो इसलिए त्रिभुज जो ABC है वो सिमिलर होगा APQ के। क्या होगा, सिमिलर होगा। ये वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। किस क्राइटेरिया से, यूजिंग बाई, लिख देंगे ट्रिपल ए कसौटी से, ट्रिपल ए कसौटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो गए तो भुजाएं आनुपातिक होंगी, यानी कि तब बनेगा AB अपॉन AP इक्वल टू BC अपॉन PQ। कैसे, पहले कौन सा ट्राइंगल लिए थे, ABC, तो भुजाएं पहले किसकी, ABC की, फिर किसकी, APQ की। तो AB अपॉन AP इक्वल टू BC अपॉन PQ। बट AB जो है, AB है, AP रचना से किसके बराबर है, DE के, तो यहाँ क्या लिख देंगे, DE। BC अपॉन PQ को ऐसे लिख देंगे। इक्वेशन कितनी बना चुके हैं, 2 तक। इसको क्या बना लेंगे, नंबर 3। अब लिखेंगे बट, क्या बट, अब यहाँ नोटिस करें जो गिवन था वो था AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF, तो इसे लिख लेंगे AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF, इक्वेशन नंबर 4। अब फिर से थर्ड और 4 को देखें तो इनके भी एक एक साइड इक्वल हो रहा है, जैसे 1 और 2 के हुए थे। तो लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से दोनों के राइट साइड इक्वल हो जाएंगे। तो BC अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन EF। तो इस BC से ये BC जब कट होगा तो नया रिलेशन आएगा PQ इक्वल टू EF, PQ इक्वल टू EF। इस तरह से हमें क्या मिला, AQ बराबर DF, AQ बराबर DF मिल गया, PQ बराबर EF मिल गया। अब आ जाएंगे इस छोटे से और इस साइड वाले ट्राइंगल में देखेंगे, तो लिखेंगे ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल DEF में क्या क्या हम नोटिस कर रहे हैं वो देखें। AP किसके बराबर है, DE के। कैसे, रचना से नोटिस कर रहे हैं। इसके बाद AQ किसके बराबर है, DF के, यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है AQ बराबर DF, और क्या बराबर आया, PQ बराबर EF, EF ये लिख देंगे सिद्ध किया जा चुका है, किया जा चुका है, सिद्ध हो चुका है। ठीक, तो यहां से तो अब ये तीन भुजाएं बराबर, इसलिए तीनों भुजाओं के साइड 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 के क्राइटेरिया से ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, समरूप नहीं, तीनों भुजाएं बराबर होने पर सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसलिए त्रिभुज APQ सर्वांग सम होगा DEF से, और जब ये सर्वांग सम हो जाएगा तो इसका कोण A उसका कोण D, इसका कोण P उसका कोण E, और इसका कोण Q उसका कोण F होगा। अतः अभी हम लिखे थे क्या, देखिए जरा, समांतर होने पर P बराबर B है और P बराबर E है, यानी कि ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है, तो ऑटोमेटिक B बराबर E होगा। अतः कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, उसी प्रकार C बराबर F के हो जाएगा। और इसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट हुआ, प्रूव हो चुका है। एक बार प्रैक्टिस करें, नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखें, रोक रोक करके लिखें, प्रैक्टिस करें, साथ में सीखें।
जितना समझ आए उतना प्रैक्टिस करें, फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं, कुछ भी स्किप करके आगे ना बढ़ाएं जिससे कि कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताई गई हो वो छूट जाए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि एक भी वीडियो आपका मिस ना हो, आपकी क्लास ना छूटे। कुछ भी अगर क्वेरी करना, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अगर पिछले वीडियो के लेक्चर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से वीडियो लिंक लेकर के आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में, जो कि होगा समरूपता का SAS कसौटी, जिसे हम कहते हैं सास कसौटी। उसको भी प्रूव करेंगे, एक एक थ्योरम को एक एक लेक्चर में कवर करेंगे जिससे कि इजीली, जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो, आपको आसानी से प्रिपेयर हो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में। हैव अ लुक।